हेलो दोस्तों, मैं मनी आपका स्वागत करता हूँ मनी राधा पॉजिटिव वाइब पे। आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी हृदय है, हमारी सांसें हैं, हमारी आत्मा है। आज हम पिता के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जब भी लड़खड़ाई कश्ती मेरी किस्मत की, जब भी लड़खड़ाई कश्ती मेरी किस्मत की, उसने हर बार संभाला है। बंदे के लिबास में खुदा है जिसने हमें पाला है। जो झूठ का मुखौटा पहन करके अपने बच्चों के सामने घूमता है, जो अपने बच्चों का सांता क्लॉज बन करके उसकी सारी विशेष को पूरी करता है, वो पिता है साहब। जो अपनी इच्छाओं को मार करके और अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करता है और उसको एहसास तक नहीं होने देता। पिता, ये दो अक्षर का शब्द मानो इसमें पूरी दुनिया, पूरी कायनात समाई है। इसमें इतनी भावनाएं, इतनी इमोशंस है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज हम उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में उसका सुपर हीरो होता है। और सुपर हीरो से थोड़े ही पूछते हैं कि आज तुमने कितनी कठिनाइयां, मुसीबतें और बाधाओं को पार करके यहां तक आए हो। वो पिता है साहब, जो अपनी बच्चों की ख्वाहिशें के लिए कुछ भी कर जाता है और उनको एहसास तक नहीं होने देता है। जो हमारे लिए रोज सुबह उठ करके खाना बनाती हैं, घर के हर एक सदस्य का ख्याल रखती हैं, उनको तो नमन करते ही हैं। आज हम उस पिता को प्रणाम करेंगे जो हमारे लिए रोटियां कमा करके लाते हैं। हाँ दोस्तों, जब हम बच्चे थे हम बाजार जाया करते थे। बड़े बड़े दुकानें होती थी खिलौनों की, कपड़ों की, किताबों की। हमें ख्वाहिश होती थी कि हमारे पास भी ये सब हो। लेकिन फिर याद आता था कि हमारे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी है और वो अपने लिए एक कुर्ते में सालों तक चलाते थे और फटने पे वापस सिल जाते थे। और हमारी जरूरतें, जब हम बच्चों को जरूरत पड़ती थी, किसी चीज की ख्वाहिश होती थी, वो पूरी कर दी जाती थी। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। पिता वो है जो अपने बच्चों को कोई भी मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ता, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो। एक बच्चा अपने पिता का उंगली पकड़े जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद बच्चा अपना हाथ छुड़ा करके और बोला, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पिता बोले, बेटा हाथ मैं पकड़ूं या तुम, क्या फर्क पड़ता है? बच्चा बोला, पापा फर्क पड़ता है। अगर मुसीबत आए तो मैं आपका हाथ छुड़ा सकता हूं, पर आप मेरी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो जाए, आप मेरी हाथ नहीं छोड़ सकते हो। ये होता है पिता, जो हमारी एक शर्ट सिलवाने के लिए उन्होंने कई सालों तक एक ही कुर्ते में गुजार दिए और पूछने पे ये कह दिया करते थे कि अभी मेरी चल जाएगी, तुम अपना देख लो। हमारी जिद पूरा करने के लिए, हमारी बचपन की एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जवानी के कितने वर्ष हार दिए, ये केवल एक पिता कर सकता है। बाजार से गुजरते वक्त जेब में पैसा होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों को पूरी ना करने वाला कंजूस नहीं होता साहब, वो एक बाप होता है। पिता ना होना तब पता चलता है कि जीवन में कौन अपना है और कौन पराया है। देखो यार, तुम्हारे जीवन में कई लोग मिलेंगे, सैकड़ों लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में सुख दुख के साथी होंगे, तुम्हारे कठिन परिस्थिति के सहायक होंगे, परंतु जो अपनी एहसान ना गिनवाए ना, वो केवल पिता होंगे, केवल पिता। लोग कहते हैं कि पिता निर्दयी होता है, माँ के जैसा ममता में नहीं होता है। नीम के पेड़ देखे हो? नीम के पेड़, उसकी पत्तियां जो होती ना बहुत करवाहट देती हैं।
पर उसकी पत्तियां छाया और ठंडी हवा भी देती है। पिता ठीक उसी प्रकार है, ऊपर से बहुत कठोर है परंतु अंदर से बहुत ही कोमल है। वो अपने बच्चों को कभी कमजोर होते हुए नहीं देख सकता है, हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा मजबूत बने। जीवन में अकेला जब संघर्ष करे उस वक्त उसके साथ मैं नहीं होऊंगा। पिता हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा मजबूत बने, कमजोर ना बने। वो उसको पता है कि जब मुसीबत आएगी तो हर वक्त उसका बाप नहीं खड़ा होगा, इसलिए उसमें कठोरता होता है। उसके बच्चे हमेशा आसमान की बुलंदियां को छुए, इसलिए वो कठोर होता है। कंधा बाप का बहुत मजबूत होता है, बोझ कितना भी हो उफ तक नहीं करता है। पता नहीं लोग कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता है, पर माँ बाप का प्यार कैसे भूल जाता है ये समझ नहीं आता है। एक बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उसको सक्सेस दिलवाता है, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, और जब बाप का उम्र आराम का आता है तब एक बच्चा क्या कहता है, क्या यार पापा आप मेरे लिए क्या ही किए हो, क्या बना के दिए हो मुझे। उस बाप का मानो उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, आंखें नम हो गई, सामने बस देखता रह गया। मानो उसकी आंसू वो सब व्यक्त कर रही हो जो उसने अपने जीवन में अपने बच्चों को कमाने में लगा दिया। उसके आंसू ये बता रही हो कि बेटा तुम ही तो मेरे असली दौलत हो, और मैं क्या बनाता। छोटी सी बात है यार, माँ बाप के बिना अपनी क्या औकात है। वो बुखार वाली रातें याद है, फिक्र में माँ जब गोद में लेकर के बालों में हाथ फेरती थी और रोते रहती थी। किसी का ध्यान तो उधर नहीं गया। कच्चे नींद में पापा भी सोते थे मगर पापा भी रोते थे। कहते हैं कि एक बच्चा को उसकी माँ 9 महीना ज्यादा जानती है। ये बात सच है कि एक बच्चा को उसकी माँ 9 महीना ज्यादा जानती है, पर एक बच्चे के जन्म के 9 महीना पहले से जो दिमाग में रखता है वो बाप होता है, और ये किसी को एहसास तक नहीं होता है। ये सही है कि एक माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, पर पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया है। पर ये दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई कलम ही नहीं बना जो पिता की कुर्बानियों को 2 अक्षरों में बयां कर दे। पिता हमारा हृदय है, हमारी आत्मा है, और पिता का जो कुर्बानी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं पूरी कर सकता। एक कविता मैंने लिखी, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है मेरे बाबूजी, कभी धरती तो कभी आसमान है मेरे बाबूजी। माँ अगर जन्म दी है, जानेगा जिससे जग वो पहचान है मेरे बाबूजी। कभी कंधे पे मेला दिखाते तो कभी घोड़ा बन के घुमाते। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाई है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाए हैं मेरे बाबूजी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।